दलाल के इशारे पर छापे डाले जाते हैं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। ये कि आपका नाम कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दीपक बंसल, निवासी मोहल्ला ब्राह्मणान, शामली, उत्तर प्रदेश। ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से आपको जिला प्रशासन परेशान कर रहा है? जिला प्रशासन शामली का बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो मुझे मिलाकर मुझे एक डमी के रूप में प्रयोग कर रहा है। एडीएम शामली अरविंद कुमार सिंह, जिसके मेरे पे पर्याप्त सबूत हैं, और तहसीलदार शामली अजय कुमार शर्मा, उनके पर्याप्त सबूत है, और डीएम शामली जो कि इन सबका सरगना है। डीएम का सभी लेन देन जो है अरविंद कुमार एडीएम करते हैं और तहसीलदार शामली इन सब चीज़ों का जाल बिछाते हैं। तो इन लोगों को व्यापारियों से पैसे उतारने के लिए मुझे संपर्क सूत्र बनाया गया। पहले मेरे पे इन्होंने मुझे एक कोविड के टाइम में मुझे एक राशन किट का टेंडर के लिए बुलाया कि ये टेंडर करो, और ये सारा टेंडर मेरे हाथ में है। मैं विजसेन राज। आप इन अधिकारियों को जानते कैसे हैं, कैसे कनेक्ट हुए? मेरी मोबाइल की दुकान थी, और जो अरविंद कुमार एडीएम शामली हैं, ये पहले एसडीएम के लिए आए थे शामली में 2017 या 18 में। तो ये मेरी दुकान से एक मोबाइल लेके गए थे। तो जब ये यहाँ पे एडीएम शामली बन के आए तो इनका सरकारी नंबर से मेरे नंबर पे फ़ोन आया कि मैं एडीएम शामली बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी दुकान पे मोबाइल लेने के लिए आया था। मैं कहा सर बिल्कुल आए होंगे, कि आओ शाम को आके आवाज़ से मिलो, अब मैं यहाँ पे एडीएम शामली के रूप में आ गया हूँ। तो जैसे ही उन्होंने मुझे उस दिन बुलाया तो उस दिन भी उन्होंने मेरे से 7,000 रुपये का सामान मेरे से मंगाया था, जिसके पैसे उन्होंने नहीं दिए। उनके घर की सभी एक एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मेरे क्रेडिट कार्ड मेरे फर्म के अकाउंट से खरीदी हुई है, जिसके बिल भी मेरे पास हैं। उनकी पूरी व्हाट्सअप चैट शुरू से लेके आज तक की सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने ले रखा है। एक गाड़ी मेरी है यूपी 19L 2828, जो कि उन्होंने अपने की रिश्तेदार या परिवार के नाम करा ली है, बिना मेरे साइन, मेरे बिना मुझे बताए, बिल्कुल धोखे से। पिछले लॉकडाउन में इनके द्वारा शराब की तस्करी करी गई इनके आवाज़ से, उसके भी मेरे पे सबूत हैं। ये अपने आवाज़ से शराब की पेटियां बेचते थे, मुझे रेट डालते थे, मेरे पे दबाव बनाया कि अगर तुमने ये सब काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी दुकान पे रिकवरी कर दूंगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से ये दलाली राज चल रहा है। तहसीलदार से लेकर डीएम तक यहां पर रिश्वत ले रहे हैं। दलाल के इशारे पर छापे डाले जाते हैं और सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे भी किए जा रहे हैं। बड़ा खुलासा भारत समाचार कर रहा है। शामली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से सरकारी ज़मीन की बंदरबाट की जा रही है। नौकरशाही की दलाल कथा हम आपको दिखा रहे हैं शामली से। जो ये वायरल कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चैट है, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो वायरल हुए हैं, उसके संबंध में जो शिकायत करता है आज वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं और उन्होंने उस शिकायत के संबंध में एक एफिडेविट भी दिया है और पूरे परिवार सहित बयान दिया है कि किसी के बहकावे में आकर वो ऐसी शिकायत कर रहे थे और उन्हें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं। धन्यवाद। तो शामली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से ये खुलासा हुआ है, किस तरह से सरकारी ज़मीनों की बंदरबाट की जा रही है। भ्रष्टाचार का दलदल यहाँ पर कितना गहरा है, छापों में रिश्वतखोरी की जाती है। यह खबर हम आपको शामली से बता रहे हैं। शामली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से भारत समाचार के पड़ताल में ये सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जो ये आपने कहानी दिखाई है, दर्शकों तक पहुंचाई है, नौकरशाही की कलंक कथा को आपने सामने रखा, इसमें क्या होता था, कैसे होता था, कौन कौन शामिल थे इसमें? देखिए, यहाँ शामली में पहले एक एसडीएम रहे हैं अरविंद कुमार सिंह। ये प्रमोट होकर एडीएम होकर आए शामली में और उसके बाद इनका एक पुराना दलाल जिसका नाम बंसल है, दीपक बंसल, वो इनके संपर्क में आया और उसके बाद से अधिकारियों ने जो वहां पर व्यापारी हैं उनके ऊपर रेट डलवाकर उनसे वसूली का एक जो धंधा था वो यहाँ ईजाद किया। इसके अलावा जो सरकारी जमीनें हैं, चाहे वो नगर निगम की जमीन हो चाहे और किसी अथॉरिटी की जमीन हो, उनके बंदरबाट कैसे होने हैं और जिन लोगों का कब्जा है उनसे कैसे वसूली होनी है, ये सब इस पूरी दलाल कथा में समझा और देखा जा सकता है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो निचले स्तर का तहसीलदार है वहां से लेके और डीएम तक सब लोगों के नाम इस दलाल ने लिए हैं, सारे सबूत दिए हैं भारत समाचार को और बहुत सारी ऑडियो हैं, बहुत सारे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं ये जो पूरा रिश्ता है दलाल का और अधिकारियों का एक बड़े भ्रष्टाचार का मुद्दा है
और यही इनके बीच का गठबंधन और रिश्ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में 3-4 दिन पहले जब ये ऑडियो वगैरह वायरल होना शुरू हुई, व्हाट्सएप चैट वायरल हुई, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ था। और कल देर शाम जो शामली की डीएम है जसजीत कौर, उन्होंने ये कहा अपने आधिकारिक बयान में कि जो शिकायत करने वाला व्यापारी था, वो दलाल को व्यापारी बता रही हैं, उसने एक एफिडेविट दे दिया है और इसके बाद पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें डीएम के ऊपर आरोप हैं, बहुत सारे सबूत हैं, एडीएम के ऊपर आरोप है, पूरा एक नेक्सस चलाने का आरोप है व्यापारियों से उगाही का, उस इतने बड़े मामले को केवल एक एफिडेविट के सहारे दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, लोअर पीसीएस अधिकारी हैं, ये सारे अधिकारी इसमें शामिल हैं। सरकार को देखना होगा कि जो नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं जिले में, वो किस तरीके से सरकार को बदनाम कर रहे हैं, कैसे व्यापारियों से उगाही की जा रही है। 2022 का चुनाव पास है, जिन व्यापारियों से करीब करीब 80 करोड़ से ज्यादा की उगाही की गई है, उनको किस तरीके से वो जस्टिफाई कर पाएंगे, ये सरकार को देखना होगा, मुख्यमंत्री को देखना होगा। और अधिकारी की कार्यशैली जो है वो किस तरीके की है, बिल्कुल नरेंद्र, अब देखने वाली बात होगी कि जब ये सारे सबूत हैं तो आखिर इस मामले में शासन स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। चौधरी लोगों का कुछ जो है बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था, जमीन है वहाँ माजर रोड पे, उसमें कई हज़ार गज इनकी है, उसमें ज़रूर 500-600 गज, ये तो मेरे ध्यान नहीं कितने गज नगर पालिका की भी है, आगे की पट्टी है हमारी। ये उन्होंने एक बार पुलिस वालों ने पुलिस वाले जाके काफ़ी तहसीलदार वगैरह जाके उनका कब्जा कराया था। तो मैंने उनसे कहा भाई ये तो ज़मीन नगर पालिका की है, इस बार कब्जा क्यों करा रहे हैं आप। तो उन्होंने फिर मैंने डीएम साहब को लिख के दिया, तो डीएम ने आदेश कर दिए तहसील ऊन को कि वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के कानून को पटवारी आके इस पर दोबारा निशान लगाए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखने वाली सरकार के राज में शामली की जिलाधिकारी जसजीत कौर एक एफिडेविट के आधार पर इस पूरे बड़े भ्रष्टाचार के मामले का पटाक्षेप करने को आतुर हैं। लेकिन हमारे पास दीपक बंसल की दी हुई करीब 500 से ज्यादा पन्नों की यह मोटी फाइल है, जिसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट, ऑडियो के रिकॉर्ड्स और ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि अफसरों और दलाल के बीच का ये जो रिश्ता है ये शुद्ध दलाली और भ्रष्टाचार का है। शामली से अपने सहयोगी संवाददाता रविंद्र और कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार। सुबह के लिए उड़ चला